ये पार्ट 5 होगा मेरे ख्याल से। हम्म। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन। एमजेआरपी डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन जी। जल्दी जल्दी आइएगा, देखिएगा कि क्या अपने पास में प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को चुटकी में हल कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रिक्स सब चीजों की मैंने चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। हर टाइप के सवालों के 4-4 5-5 एग्जाम्पल लेकर के आया हूं और बहुत सारे टाइप पढ़ा दिए हैं। और पिछले वीडियो जिसने नहीं देखे हो वो पहले पिछले वीडियो देखेगा। यस, आज हम नया टाइप लेकर के आए हैं। टाइप नंबर, गौर से देखिए, कॉपी पेन नोट्स बनाते चलिएगा। बहुत धीमे धीमे पढ़ाएंगे, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत आसानी से सब कुछ समझा करके पढ़ाएंगे। चाहे कोई बच्चा पहली बार भी देख रहा तो उसको भी समझ में आनी चाहिए सारी बात। एकदम इतनी बढ़िया तरीके से सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। यस, देखिएगा टाइप नंबर आज का अपने पास में 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता एक्स टॉफी बेचने पर वाई टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर यस लाभ या हानि होने पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। दोस्तों ये कहता कि अगर एक्स प्रकार की वस्तु बेचे यस और वाई प्रकार की वस्तु क्रय करे और इन दोनों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में अपने लोगों को यह ज्ञात करना कि अपने पास में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझने की जरूरत है कि कैसे हम अपने पास में क्या करेंगे। जब कि ये कहता कि अगर मेरे पास में इससे पहले हम विक्रय मूल्य वाले सवालों को करा चुके हैं, जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था तो तब अपने पास में हमने बताया था कि बहुत आसानी से अपने लोग सवालों को निकाल चुके हैं। इससे पहली वीडियो देखोगे तो वहां पर बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, यहाँ पर वाई क्रय मूल्य के बराबर ऑलरेडी होगा। तो दोस्तों इसका फंडामेंटल रूल सीखेगा, आंसर बहुत जल्दी से आएंगे। इसके समझने की कोशिश धीरे धीरे करना सारी बातों को। ये कहता देखेगा कि 20 टॉफी बेचने पर सही ना कितनी टॉफी बिकी, 20 टॉफी बिकी 4 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्तों बस इसमें यही बात अच्छे से समझनी कि अपने ने कि क्रय मूल्य कितने का, 4 का। तो देखेगा अपने पास ऐसे मान लें कि 4 टॉफी यस 4 टॉफी का क्रय देखेगा, 4 टॉफी का क्रय मूल्य बराबर मैंने मान लिया 4 रुपए। ध्यान से देखिए दोस्तों, 4 टॉफी के क्रय मूल्य को मैंने क्या माना, 4 रुपए मान लिया। यस, अब गौर से देखें तो बेची कितनी मैंने दोस्तों, 20 टॉफी। अगर मैंने 20 टॉफी बेची तो 20 खरीदी कितने में होंगी, 20 रुपए में। यस, और दोस्तों 20 रुपए में खरीदी होंगी तो गौर से देखो यहाँ पर कि 4 टॉफी अब ये 20 रुपए में खरीदी तो ये 20 टॉफी का क्रय मूल्य इन टॉफी का क्रय मूल्य आ गया और क्रय मूल्य पे तो लाभ निकालते हैं। यस, अब कितने की बिकी, कायदे में 4 रुपए का लाभ हुआ तो 24 में बिकी है। यस, तो हमें उससे तो मतलब है नहीं। अब देखिए ये क्रय आ गया, ये लाभ है, तो लाभ परसेंट डायरेक्टली निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर हो गया कितना, लाभ और बटे कितना क्रय और इनटू क्या है अपने पास में 100। यही हमारा आंसर होगा। अगर गौर से देखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों अपने पास में लाभ कितना 4 का, बेची कितनी 20 इंटू कितना 100, इससे कट जाएगा 5 बार बराबर इससे कट जाएगा 20%। क्या आ जाएगा, लाभ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर कितना आ गया अपने पास में 20%। करेक्ट आंसर बी। यस, इसमें दोस्तों मैंने आपको समझाने का प्रयास करा, पहले समझे बात को कि लाभ हो रहा 4 टॉफी का, तो हमने ये मान लिया कि 4 टॉफी क्रय मूल्य बराबर 4 रुपए। तो दोस्तों जो 20 टॉफी हमने बेची उनका क्रय मूल्य कितना था, 20 रुपए। और अपने पास लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। यही मैंने करा, तो तुमको ये समझाने की कोशिश करी। तो इसमें कुछ नहीं है, जितने का लाभ हो और जितनी बेची हो बस रख करके डायरेक्ट आंसर निकाल दो। 4/20 इंटू कितना 100, काट दो 5 बार, 5 चौक 20%। इतना बाकी मैंने समझाया आपको कि ये हुआ क्या था। एक सवाल को और अच्छे से समझते हैं ताकि आप और बढ़िया से कर पाओ। लीजिएगा सवाल रहा ये, सही ना। सवाल आ गया, ये देखिएगा नंबर 42। यस, करते चलिएगा।
जी देखिएगा, आंसर देने की कोशिश करिएगा। ऐसे समझिएगा कि हमने जब गौर से देखा सवाल को तो ये देखिएगा कि 5 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा दोस्तों। तो सॉल्यूशन जाएंगे इसका और सॉल्यूशन में लिखेंगे कि 5 आम बराबर 5 रुपए क्रय, सीपी कितना 5 रुपए। अब दोस्तों बिका कितने आम है 25 आम, तो 25 आम का सीपी कितना होगा 25 रुपए। अरे हाँ या ना, यस। अब देखिएगा गौर से, ये प्रॉफिट है मेरे पास, इतना ही तो प्रॉफिट हो रहा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंट, यस, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 5/25 और इंटू कितना 100, काट देंगे, 5 से कट गया 4 बार, आंसर कितना आ जाएगा 20% का प्रॉफिट हो गया। यस, बताइएगा कोई डाउट? कुछ नहीं दोस्तों, एकदम कर डालोगे, कंप्यूटर की तरह कुछ भी नहीं है यूं चुटकी में। बस कंसेप्ट को क्लियर करिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा कि जब क्रय मूल्य होता तो कुछ भी नहीं करते, जितना लाभ हो रहा उसको ऊपर रखते हैं, जो वस्तु बेची उनको नीचे रखते हैं और क्या कर देते हैं गुना 100। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे गुना 100, आपका आंसर आ जाएगा। यस जी, बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 43। यस, बहुत बढ़िया से देखिएगा, सवाल नंबर 43 को करेंगे कि सवाल नंबर 43 क्या कहता। चलिएगा देखिए, क्वेश्चंस बहुत सरल। यस, 12 केले बेचने पर एक दुकानदार को 3 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यस, कितने केले के बराबर 3 के, बेचे कितने 12। तो सॉल्यूशन बहुत सरल दोस्तों, 3 बटा क्या कर देंगे 12, गुना कितना कर देंगे 100, ये कट गया कितनी बार दोस्तों 4 बार, 4 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%। यस, आंसर आपका करेक्ट आंसर आ गया सी। यस, करेक्ट आंसर क्या है सी। दोस्तों बहुत सरल है, मैंने प्रयास किया एक टाइप के सवाल को 4-5 सवाल आपके सामने रखे हैं ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होए, और आप अगर बेहतर तरीके से करते जाओगे तो सारा कुछ कंटेंट आपको मिलता जाएगा। बढ़िया से नोट्स बनाते जाएं, हर तरीके के सवाल को लेकर के आए हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रही हो तो अपने सभी मित्रों को तुरंत शेयर कर दो, सही ना, लाइक कर दो वीडियो को, ये सभी ध्यान रखें बात का। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल नंबर। नेक्स्ट सवाल नंबर आ गए अपने लोग 44 पर। कहता है आफ्टर सेलिंग प्राइस 16 ऑरेंज ए शॉपकीपर लॉस बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 ऑरेंज, सही ना, फाइंड द लॉस परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 2 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो दोस्तों हानि हो या लॉस हो, हमें विक्रय मूल्य से यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, न निकालना। तो इसलिए फिर समझिएगा, देखिएगा सॉल्यूशन को फिर मैं एक बार स्पष्ट कर देता हूं, लॉस वाले को भी। कहता कि 2 संतरों के बराबर, तो 2 संतरे बराबर 2 रुपए सीपी। मैंने ये मान लिया कि इनका सीपी कितना 2 रुपए। अब इसने बेचे कितने दोस्तों 16, तो 16 संतरे बेचने पर 16 रुपए सीपी रहा होगा। यस, सीपी रहा होगा 16, 2 का क्या हो रहा लॉस। तो बस हमें तो यही लेना था, लॉस परसेंट, सही ना, इक्वल टू अपने लोग जानते हैं क्या होता लॉस, और अपॉन कितना सीपी और इनटू कितना 100। तो लॉस कितना कर दिया आपने ना 2, सीपी कितना दोस्तों मेरे पास 16 इनटू कितना 100, काट दिया 1/8, 1/8 की वैल्यू होती 12.5%। पढ़ते चले आ रहे हैं, पिछले परसेंटेज में सारा यही तो करा, सही ना। ऐसे थोड़ी करेंगे कि अपने लोग 100 को भाग देंगे, 12.5% का अपने पास में क्या हो रहा हानि हो रही, यस लॉस हो रहा, 12.5% का लॉस हो रहा। आपके पास में विकल्प नंबर क्या आ गया बी। यस, तो चाहे लॉस हो और चाहे हानि हो, हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, जो हमको क्रय मूल्य दे रखा उसे ऊपर रख दें, ये 2, जो हमको 16 संतरे ऑलरेडी बेच रहा उसे नीचे रख दें, और इनटू क्या कर देंगे 100, यही हमारा आंसर आएगा। यस, बराबर 12.5% करेक्ट आंसर होगा। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं जी। ये रहा क्वेश्चंस, बनाइएगा, सोचिएगा, सवाल एकदम आसान है, सब कुछ आपके सामने, जितनी जल्दी हो आंसर दीजिएगा। यस, कहता 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आफ्टर सेलिंग प्राइस 24 आर्टिकल ए शॉपकीपर लॉस बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स।
फाइंड द लॉस परसेंटेज। यस, बढ़िया सवाल है, बनाइएगा सबको एकदम फास्ट गति से। सॉल्यूशन ये रहा। यस, एकदम आसान सॉल्यूशन, आप देखिएगा एकदम सरल सॉल्यूशन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सॉल्यूशन एकदम आसान है। उसको देखिए क्या है, 4 वस्तुओं के बराबर, तो 4 और बटे कितना 24 और बटे कितना 24 और दोस्तों 24 के बाद में इंटू कितना है 100। देखिएगा दोस्तों एक बार और ये कट गया कितनी बार, 6 बार। 1/6 की वैल्यू होती है 16, सही 2/3% और या अदरवाइज 16.66%। करेक्ट आंसर डी। करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी। यस, मस्त होकर पढ़ते जाएं, कहीं कोई टेंशन नहीं रखें, सब कुछ बढ़िया से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल सोचने की आवश्यकता, बस थिंकिंग करो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, और कहीं कोई तकलीफ हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप के सवाल पर आ गए, देखिएगा गौर से कि नेक्स्ट टाइप के सवाल हैं कि एकदम मस्त होकर के बनाइएगा। नेक्स्ट टाइप के सवाल को कितना बेहतरीन तरीके से इनको किया जा सकता, पूरी बात को देखिएगा। यस, एकदम क्वेश्चंस देखिएगा। x रुपए में y वस्तु खरीदना तथा p रुपए में q वस्तु बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। मतलब बहुत ही सिंपल, ये हमेशा आता सवाल दोस्तों, इसको हम बढ़िया तरीके से सोच सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिएगा ये कहता ए शॉपकीपर सम मैंगोज आर परचेज एट द रेट ऑफ 11 रुपीज 10, मतलब 11, ये कहता 11 आम 10 रुपए में खरीदता। यस, और क्या करता, एंड सोल्ड बेच देता 10 रुपीज 11 रुपए में 10 बेच देता। ये कहता कि एक दुकानदार, गौर से देखें सवाल को, अच्छे से सवाल को देख करके ही अपने पास चलेंगे, सवाल को अच्छे से समझ करके ही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देखिएगा सवाल ये रहा आपके सामने, अच्छे से समझिएगा। एक दुकानदार ने कुछ आम 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदे और सभी को 11 रुपए में, सही ना, 10 के भाव से बेच दिया। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 2 ट्रिक्स इसकी मैं बता रहा हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, दोनों का अर्थ एक ही है, बस शॉर्टकट बता रहा हूं। सबसे पहले आप इसके सॉल्यूशन में इस तरीके से करें कि सबसे पहले यहाँ रुपीज लिख लें और फिर यहाँ अपने पास में आर्टिकल लिख लें, सही ना, आर्टिकल वस्तु बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्या कहता शुरू में, देखिए 10 रुपए में खरीदी कितनी उसने अपने पास में 11, और फिर कहता दोस्तों 11 रुपए में कितनी बेच दी। देखिए 11 के भाव से खरीदे और सभी को 11 रुपए में 10 के भाव से बेच दिए। यस, अब गौर से देखने की बात जो इसमें दोस्तों ये है कि जितनी भी वस्तु खरीदेगा या जितनी भी वस्तु बेचेगा उनकी संख्या सबकी समान होगी। अब ऐसा करने के लिए, समान संख्या लाने के लिए हमको कुछ नियम लगाना पड़ेगा, तो वो नियम भी लगाएंगे। लेकिन आप उत्तर निकालने के लिए, ये है सीपी और ये है एसपी, ये बेची और ये खरीदी, तो आप क्रॉस मल्टीपल करिएगा इसका इसके साथ, कितना आया 100, इसका करिएगा इसके साथ, कितना आया 121। दोस्तों खरीदी थी 100 में, बेची 21 में, तो आपके पास लाभ हो गया कितना, 21। अब हमें निकालना प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ के लिए अपने लोग निकालेंगे लाभ और बटे कितना रखेंगे क्रय और इनटू क्या करेंगे 100। तो दोस्तों हमेशा जितना लाभ होगा, अगर ये नीचे वाला ज्यादा हो तो लाभ होगा, तो ये कितना आ गया अपने पास में 21 और ये कितना अपने पास में बटे 100 और इनटू क्या कर देंगे 100, ये आपस में काट देंगे। यस, इसको क्या कर दिया गया, आपस में काट दिया गया है ना, और आपस में कट गया, तो दोस्तों यही 21% का प्रॉफिट हो गया, ये रहा। यस, लेकिन ये दोस्तों कैसे हुआ, इसको एक बार फिर समझिएगा कि हमने जितने में खरीदी उनको यहां रख दिया, पहले रुपए रखेंगे बाद में वस्तु रखेंगे, ये तो रखो रुपए और ये रखो वस्तु, और फिर उसके बाद क्रॉस कर दो मल्टीप्लीकेशन। अगर एसपी ज्यादा है तो लाभ होगा, अगर एसपी कम है तो हानि होगी, डायरेक्टली निकल जाता। दोस्तों ये होता कैसे, ये भी एक बार समझ लें पूरी बात को कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इस पर भी पूरी बात चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ था बेटा, सबको ये ध्यान दें कि अगर मैंने देखा कि ये मेरे पास रुपए थे और ये मेरे पास क्या थी, वस्तु थी,
यस, एक तरफ मेरे पास रुपए थे और दूसरी तरफ मेरे पास क्या थी, वस्तु थी। पहले पहले मैं कह रहा हूं, देखिएगा, एक दुकानदार ने 10 रुपए में 11 के भाव से वस्तु खरीदी। 10 रुपए में क्या करा, 11 वस्तु खरीदी। फिर 11 रुपए में उसने क्या करा, 10 बेच दी। ये क्या है मेरे पास, क्रय, और ये क्या है मेरे पास, विक्रय। अब ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखिए दोस्तों कि उसने जितनी वस्तु खरीदी उतनी तो बेची होंगी, तो हमें इनकी संख्या बराबर करनी। तो इसकी तो गुना करते हैं यहां पर, और ये इसकी गुना करते हैं यहां पर। यस, ये है चक्कर। अब चूंकि ये तो खरीदी और बेची बराबर हो गई, तो जब हम इसकी गुना बराबर इससे करेंगे 10 से, तो इसकी भी 10 से करनी पड़ेगी, और फिर इसकी भी 11 से करनी पड़ेगी। ये है तर्क इसका। तो ये आ गया 100, और ये कितना हो गया, 121। लाभ कितना हो गया, 21, और बटे कितना कर देंगे, ये 100, और इंटू कितना कर देंगे, 100। दोस्तों ये कट गया, बराबर कितना आ गया, 21%। यस, तो ये चूंकि हमको नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स बराबर करने होंगे, इसलिए हम ये क्रॉस मल्टीपल करते हैं। यस, इसलिए करते हैं कि इन दोनों को बराबर करना, तो तब आसानी से हम अच्छे से कर पाते हैं और आंसर्स आ जाता। यस, जल्दी जल्दी ऐसे सारे सवालों के आंसर्स दें, और आगे मैं 5-6 सवाल लेकर के आया हूं, उनको बढ़िया से करेंगे और समझेंगे। यस जी, ये रहा आपके सामने। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अच्छे से हमने समझा और किस तरीके से इन सवालों को किया। तो देखिएगा सवाल रही ये। यस, सवाल आ गया, एक दुकानदार ने कुछ संतरे 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदे। तो दोस्तों सॉल्यूशन बहुत सरल, कि अपने लोग तुरंत में सॉल्यूशन बनाते जाएंगे कि रुपए कितने अपने पास में, देखिएगा 5, और खरीद कितना रहा इस बार। गौर से देखिएगा कि उसने जो वस्तु कितनी है अपने पास में, वस्तु का नाम दे रखा है यहाँ पर, संतरे हैं, तो संतरे कितने अपने पास में, उनको लिख लिया। संतरे दोस्तों मेरे पास में 4 के भाव से खरीदे। फिर वो कहता कि 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दिए, 4 में 5 बेच दिए। यहां से इसकी गुना कर दी दोस्तों 25, और इसको कर दिया क्या, गुना 16। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या था, सीपी, और ये क्या था, एसपी। कम में बेचें तो हानि हो गई कितने की, 9 की। 9 का लॉस हो रहा। अब देखिएगा अपने पास में लॉस परसेंट निकालना, तो लिख देंगे 9, और बटा कितना 25, इंटू कितना 100, काट देंगे, क्या आ जाएगा 4, बराबर 36% का दोस्तों क्या होगा, लॉस होगा। 36% का लॉस। देखिएगा ये प्रॉफिट भी दे रखा, तो ये गलत है। क्या हुआ यहाँ पर, लॉस हुआ। ऐसे सभी सवालों में समझने के लिए अच्छे से आपको देखना चाहिए, सवाल के विकल्पों को भी बढ़िया टिक करना चाहिए। जल्दीबाजी में सारा सवाल गलत ना हो जाए, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जी। सवाल नंबर 50 आ गए। देखिए अब 50 नंबर क्वेश्चंस पर पहुंच गए। करिएगा 50 नंबर क्वेश्चंस को। ये रहा आपके सामने। ए शॉपकीपर आर परचेस्ड सम टॉफीज एट द रेट ऑफ ₹6, ₹4, 6 रुपए में 5 रुपए में 6 खरीदता, एंड सोल ऑल एट 5, 4 ₹6, 6 रुपए में 5 बेच देता। प्रॉफिट और लॉस बताना अपने को कि कितना परसेंट होगा। सॉल्यूशन बहुत सरल है, समझें आप अच्छी से बात को। अब हमको देखेगा 5 रुपए में 6 टॉफी खरीदता, 5 रुपए में 6 टॉफी खरीदी। यस, फिर कहता 6 रुपए में 5 टॉफी बेच दी। यस, अपने लोगों को बहुत ही सिंपल है, क्रॉस मल्टीपल करा। ये कितना आया 25, ये कितना आया दोस्तों 36। अपने पास देखिएगा ये एसपी है, ये सीपी है, तो प्रॉफिट हो रहा कितने का, 11 का। यस, अब परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 11/25 मल्टीपल बाई 100। काट दिया दोस्तों, कितनी बार कटा, 4, तो कितना आ जाएगा 44% का लाभ होगा। आंसर सी। यस, आपका आंसर कितना आया, सी। यस, एक एक बात को देखते हुए चलिएगा, कहीं कोई तकलीफ वाला विषय नहीं है, एकदम बढ़िया से सारी बात आती जाएंगी और आप सीखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 51 जी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। बनाइएगा जल्दी से कि क्या आंसर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कहता एक शॉपकीपर आर परचेस्ड सम लेमन्स एट द रेट ऑफ 5 for ₹3 एंड सोल्ड एट ऑल एट 2 for ₹1। मतलब 1 रुपए में 2 के भाव से सारे बेच दिए। लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकालना।
तो बहुत सरल भाई, बहुत सरल सवाल, सोचो ही मत, एकदम बढ़िया से नियम लगा दो। एक दुकानदार ने कुछ नींबू 3 रुपए में 5 के भाव से खरीदे, 3 रुपए में 5 का भाव खरीदे और 1 रुपए में 2 के भाव से बेच दिए। यस, क्या मजेदार बात है, देखिएगा सारी बातें 2 रुपए के भाव से बेच दिए। 2 3 6, यस 5 और 1 5, लॉस हो गया दोस्तों 1 का, लॉस परसेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 बटा कितना रख देंगे 6 और इनटू कितना 100। 1 बटा 6 की वैल्यू आप जानते हो 16.66% की लॉस होगी दोस्तों। करेक्ट आंसर बी है। करेक्ट आंसर क्या है? बी। यहां पर उसको लॉस हुआ दोस्तों, लॉस। यस, क्यों लॉस हुआ कि अपने पास देखिएगा ये क्या था, ये मेरे पास था सीपी और ये मेरे पास है एसपी। 6 रुपए की वस्तु को बेचा गया 5 रुपए में, तो ये आया अपने पास में लॉस। क्या आया? लॉस। आप समझे एक एक बात को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही ना? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये रहा क्वेश्चंस आपके पास में, मेथड चेंज। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। अच्छे से समझिएगा कि क्या चीज कह रहा, क्या कह रहा, किस तरीके की बातों को कह रहा, ये सारी बात आपको समझनी है। और बढ़िया सवाल ये रहे आपके सामने। यस जी, देखिए ये कहता है जब किसी वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रय मूल्य दिया होने पर क्रय मूल्य ज्ञात करना। दोस्तों एक तो इन सवालों को करने का एक ऑप्शन तरीका है कि जो दिए गए विकल्प होते हैं उससे हम इन सवालों को हल कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड बहुत पुराना हो गया और अब परीक्षा में केवल इतना ही सवाल नहीं आता बल्कि इसके बाद भी कुछ सवाल बनता है, कुछ सवाल को और आगे चल करके सीखना पड़ेगा। यस, तो इसलिए इस सवाल को इस मेथड की बजाय कि मैं इस मेथड से बताऊं कि ऑप्शन मेथड से इसका आंसर क्या होगा, मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं आपको ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से सीख सके। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सवालों में आपको एक ट्रिक लगानी है और वो ट्रिक्स क्या है उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये जब भी अपने पास में ये कहता कि इस तरीके का सवाल होगा तो आपके पास जितने रुपए में यहां पर बेचेगा, इसके सॉल्यूशन में देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने रुपए में बेचेगा ये इसका है एसपी। गौर से देखिएगा ये जो इसका एसपी होगा ये दे रखा 119, हमेशा इसके ऐसे दो गुणनखंड करें, सही ना, ऐसे दो गुणनखंड करें जिनका अंतर 10 हो। यस, देखिएगा प्रश्न में अगर प्रॉफिट दे रखा, अगर प्रश्न में प्रॉफिट दे रखा, सही ना, तो यहां पर यह कहता कि गुणनखंड, सही ना, गुणनखंड का अंतर कितना होना चाहिए? अंतर 10 होना चाहिए। गुणनखंड का अंतर 10। देखेगा ये कहता 119, तो अब बात आई कि भाई क्या 119 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास में ऐसे दो गुणनखंड आ गए 17 और 7। यस, 17 का और 7 का गुना करूं तो ये आ गया। यस, हमेशा याद रखें इसका जो छोटा वाला गुणनखंड है इसकी इस 10 से गुना कर दें तो 7 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा? यही अपने पास में सीपी होता वस्तु का, ये कितना आ गया? 70 रुपए। यस, अब गौर से देखें दोस्तों, अगर मैं 70 रुपए पर 70% का प्रॉफिट अगर निकाल दूं तो मेरे पास में ये वस्तु कितने की बिक रही है? तना गौर से देखो, ये कहता कि वस्तु को 119 रुपए में बेचा गया तो 70 प्लस 70 का 70%, गौर से देखिएगा क्या आ गया? 70 प्लस 70 7 7 49 बराबर कितना हो गया? 119 एसपी हो गया। अर्थात मेरे पास में करेक्ट आंसर मेरा कितना आ गया? सी। यस, ऑप्शन कितना? सी। एक बार फिर समझ लें कि जब भी इस तरीके का वस्तु पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो दी गई संख्या के ऐसे दो गुणनखंड करो जिनका अंतर 10 होना चाहिए और उसमें से जो छोटा गुणनखंड है उसका अगर 10 के साथ गुना कर दो तो हमारे पास में उस वस्तु का सीपी आ जाता है। यस, क्लियरली बात, आगे बढ़िएगा। यस, सवाल को आगे देखें। नेक्स्ट में सवाल आ गया अपने पास में, ये 53 बनाइएगा, कोशिश करिएगा बिल्कुल हूबहू सवाल, एकदम कहीं कोई घबराने का विषय नहीं है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचकर
क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है उसका लाभ प्रतिशत उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन दोस्तों बहुत सिंपल है। मेरे पास में क्या है 144 है, 144 के मैं दो टुकड़े यहाँ ये भी कर सकता हूँ दोस्तों कि भाई 12 इंटू 12, लेकिन अंतर अपने को अंतर कितना चाहिए, अंतर चाहिए 10, ये नहीं है तो इसलिए ये टुकड़ा नहीं हो सकता। यस ध्यान दें इसलिए ये गलत है। यस फिर मैं इससे आगे चला कि भाई क्या हो सकता है 144 के और क्या हो सकते हैं, तो मैं गया तो मैंने देखा भैया हो सकता है इसका 18 और 8 हो सकता, 18 अट्ठे 144। यस बिल्कुल हो सकते हैं, 18 हो सकता और कितना हो सकता 8 हो सकता, 8 अट्ठे 64 और 8 ही का 8 8 44। बिल्कुल इनका अंतर देखिएगा, अंतर कितना है 10 है और यही अंतर 10 है, यही हमको चाहिए था। तो हमारा आंसर यहां से निकलेगा 8 इंटू 10 बराबर कितना आ गया 80। या गुना भी मत करिएगा, जो छोटा गुणनखंड है उस पर एक जीरो लगा दीजिएगा, यही आंसर है। करेक्ट आंसर कितना आ गया डी, करेक्ट आंसर कितना आ गया डी। अब बात रही कि भाई इसके टुकड़े कैसे करें, तो देखो यार इतना तो आपको करना पड़ेगा, गुणनखंड तो आपको करने पड़ेंगे ही। तो गुणनखंड करने के भी तरीके देखिएगा, जब हम इससे 144 के गुणनखंड करेंगे तो किस तरीके से करें, गौर से देखिएगा। ऐसे छोटे छोटे भागों में काट लें, 2 सत्ते 14, 2 फिर 2 से काट लें 36, फिर 2 से काट लें देखिएगा 18। यस अब मिल गया 2 2 2 2 4 8 और ये 18, आंसर ये आ जाएगा। ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं, फिर गुणनखंडों का आपस में पेयर बनाएंगे। यस तब जाकर के ऑलरेडी अपने पास में वो संख्या मिलती है वास्तव में जिनका अंतर कितना हो 10 हो। यस चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा अपने पास में बहुत बढ़िया सवाल इस तरीके का और लीजिएगा सवाल, ये रहा आपके सामने। यस कहता है एक दुकानदार को किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती। दोस्तों इस बार क्या कर दिया इसने, गौर से देखिएगा, बराबर हानि दे दी। यस अब गौर से देखें दोस्तों, जब सवाल के अंदर इसके सॉल्यूशन में समझें, जब सवाल में लॉस होगा, यस तो जब सवाल में लॉस होगा तो देखिएगा गुणनखंड का योग 10 होना चाहिए, का योग 10 होना चाहिए। जब ऑलरेडी ये कह रहा हो कि लॉस हो रहा सवाल में, तो याद रहे कि इसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या था अंतर, सही ना, और यहाँ क्या था लॉस में योग। अब देखिएगा अपने पास कितने में बेची उसने, कह रहा 16 रुपए में बेचने पर, वस्तु को बेच दिया दोस्तों कितने में 16 में। अब हमको दोस्तों यहां पर कर दिया इसके ऐसे दो गुणनखंड जिनका अपने पास में कहता है कि योग बराबर कितना हो 10, एकदम सही है, 8 और 2 10 सही आ गया। यस और अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि सीपी सही ना इक्वल टू, इसके साथ भी जीरो लगा दो और इसके साथ भी जीरो लगा दो, दोनों होते हैं यहां पर, दोनों आंसर होते हैं, दोनों ही उत्तर हैं। यस उत्तर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये दोनों के दोनों उत्तर हैं, आप समझने की कोशिश करो। देखेगा ये कहता 80% अपने पास में, अगर 80 का 80% लाभ पर बेचा गया तो गौर से देखो 80 अपने पास में ये कहता कि हानि पर बेचा गया, तो 80 की वस्तु बेची गई है 20 रुपए में, 20/100, तो गौर से देखिएगा ये कितना आ गया अपने पास में 16। फिर दूसरा कहता कि 20 रुपए की वस्तु है जिसे 20% के ऑलरेडी लॉस पर बेचा गया, तो 80 में बेचा गया बटे कितना 100, तो देखिए कितना आ गया 16। तो दोनों ही आंसर है हमारे पास, ये दोनों ही एसपी हैं। यस ये दोनों ही एसपी हैं, 80 रुपए भी एसपी है और 20 रुपए भी एसपी है। यस तो ये दोनों आंसर होते हैं, जो हमारा पास विकल्प में दे रखा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आंसर दे रखा डी विकल्प, डी एकदम करेक्ट आंसर है, डी क्या है 80। एक बार फिर समझ ले दोस्तों, जब लॉस हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, लॉस होने पर हम क्या करेंगे, ये बात समझें कि ऐसे दो गुणनखंड करें जिनका अपने पास में क्या हो योग 10 हो, और प्रॉफिट होने पर क्या करेंगे जिनका अंतर 10 हो। यस चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाएंगे, आंसर दे नेक्स्ट सवाल की तरफ, और वो नेक्स्ट सवाल रहा ये। यस करिएगा कोशिश और बनाइएगा सवाल, आपके सामने ये रहा।
एक दुकानदार को किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर यस कहता है क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत होती है। यस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सॉल्यूशन ये रहा, वस्तु 21 रुपए में बेची, इसके दो गुणनखंड करेंगे 7 और 3। दोस्तों इस पर 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 70, इस पर 0 लगा देंगे 30। ये दोनों ही विकल्प हो सकते हैं। ये आ गया मेरे पास में सीपी। यस तो मेरे पास आंसर दे रखा 70। दिस इज राइट, दिस इज करेक्ट। यस दोनों सही आंसर है, 70 भी सही है। अगर 70 रुपए में बेच रहा तो 70% की हानि, 7 49 रुपए कम कर दिया 21 में बेचेगा। अगर 30 रुपए है तो 30% की हानि, तो 30 30 90 9 रुपए की हानि, 30 में से 9 घटाया तो 21 रुपए उस वस्तु का क्या आ गया? क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही सवाल एकदम मस्त सवाल को समझें कि क्या है सवाल, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छे से ढंग से देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे दुगने लाभ पर बेचे, मजा आ गया देखिएगा सवाल को सुन करके कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिएगा अब बात आ गई है कि यदि वह उसे दुगने लाभ पर बेचे तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना। सवाल में इस बार बदल गया और अब वो विकल्पों वाला कंसेप्ट यहाँ काम नहीं करता, इसलिए वो विकल्पों वाला कंसेप्ट फेल है यहाँ पर सवाल को अब बढ़िया से हमें समझना पड़ेगा कि सवाल को किस तरीके से कह रहा। अच्छे से सवाल को अब देखना पड़ेगा आंसर के रूप में हमारे पास में कि आंसर्स क्या होना चाहिए। चलिएगा देखते हैं भाई कि क्या आंसर आ सकता, सोचिएगा विकल्प के आधार पर। ये कहता है ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹56 इन सच ए वे दैट हिज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीपी यस आर्टिकल। इफ ही सेल्स इट ट्वाइस द परसेंट ऑफ प्रॉफिट देन फाइंड द न्यू एसपी ऑफ आर्टिकल। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिएगा समझो दोस्तों, सवाल का सॉल्यूशन बहुत सरल है, बस केवल देखते जाइएगा, सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। कहता 56 रुपए में बिकी। यस अब इसके ऐसे दो पहले तो गुणनखंड करो, जो जहां पर आपको ये ध्यान रहे क्या हो रहा, लाभ प्राप्त करता है, तो जहां पर अंतर चाहिए इस बार क्या अंतर अपने पास चाहिए कितना, देखिएगा 10, तो आ गया अपने पास में दोस्तों 14 और कितना आ गया 4, 14 चौका 56। दोस्तों ये देखिएगा मेरे पास में अंतर चाहिए था, यहाँ पर अंतर 10, तो मेरे पास में अंतर 10 हो रहा, इसका मतलब बराबर ये। अब मेरे पास में देखिए सीपी ये आ गया दोस्तों, सीपी कितना है 4 और 0 लगा दिया 40। अब देखिए आप पी परसेंट कितना दोस्तों वो भी समझ लीजिएगा, पी परसेंट है 40, लेकिन कहता है कि अगर दुगने प्रतिशत पर बेचे तो दुगना कितना हो गया दोस्तों 80%। तो अब 80% पर बेचे तो देखिए किसी वस्तु को 100 रुपए की तो वस्तु थी, अब वो कहता दुगने परसेंट पर बेचे, लाभ पर बेचना, तो क्या कर देंगे उसको समझ लें। तो देखिएगा अपने पास 40 की वस्तु, नया एसपी न्यू एसपी, देखिएगा एसपी क्या हो जाएगा, न्यू एसपी हो जाएगा 40 और इंटू 80% लाभ, 100 की तो वस्तु थी, 80% लाभ हो गया 180 और बटे कितना हो गया 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 18 4 72 रुपए में उस वस्तु को बेच देगा। कितने रुपए में बेचेगा, 72 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। यस फिर समझें एक बार पूरी बात को, देखें दोबारा से फिर देखेगा कि क्या कह रहा था सवाल में, एक बार फिर समझ लें पूरे सवाल को कि क्या कह रहा क्वेश्चंस में, आर्टिकल में कैसे कहता उसको देखिएगा। मेरे पास वस्तु का एसपी दे रखा कि मेरे पास में यहाँ पर एसपी था मेरे पास में कितना 56, और दोस्तों अपने पास हो रहा प्रॉफिट, अपने पास हो रहा प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होता तो हमको क्या चाहिए होता, अंतर चाहिए होता, डिफरेंस चाहिए होता। कितना डिफरेंस चाहिए होता 10, तो मैं इसके ऐसे दो फैक्टर करूंगा जिनका अंतर कितना आएगा 10 आएगा, ये मिल गया। ये जो 4 है इस पर 0 लगा दूंगा तो ये आ गया मेरे पास सीपी, सही ना, और ये आ जाएगा परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। यस दोस्तों 40% प्रॉफिट हो रहा और 40% पर मैं बेच रहा हूं, लेकिन वो कहता अगले क्षण वो कहता कि दुगने लाभ पर बेचे, तो अब प्रॉफिट कितना हो गया 80%।
अब ये कहता 40 रुपए की वस्तु है, न्यू एसपी इक्वल टू हो जाएगा कि 40 रुपए की वस्तु है और 100 की जगह 180 में बेचनी है और बटे कितना 100, ये दोनों कट गए, बराबर कितना आ जाएगा 8 चौक 72 रुपए। ये करेक्ट आंसर आ गया विकल्प नंबर सी। यस, बहुत ही सरल है, आपको कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम करेक्ट आंसर से कि अगर ढंग के साथ देखें तो अच्छे से कर पाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का बहुत बढ़िया सवाल है। यस, जितनी जल्दी हो सोचिएगा, अच्छा सवाल। यस, एक दुकानदार किसी वस्तु को 96 रुपए बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे 1.5 गुना लाभ पर बेचे तो वस्तु का ये कहते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जी करिएगा, एक बार देखिएगा सवाल को बनाइएगा, एक बार सवाल को बनाने की कोशिश करिएगा कि क्या कहता सवाल को देखिएगा, बढ़िया सवाल है जी। सॉल्यूशन बहुत सरल है, एकदम सॉल्यूशन पर जाएंगे, देखिएगा कहता है कि कितने रुपए में बेची 96 में, दे क्या रखा प्रॉफिट। यस, जब प्रॉफिट दे रखा होता तो हमको क्या चाहिए, अंतर 10 चाहिए। यस, मिल गया, क्या आया 16 और 6 96। यस, अब मेरे को सीपी निकालना, तो सीपी इस वाले छोटे वाले गुणनखंड पर क्या लगा दूंगा 0, ये सीपी आ गया। यस, अब पी परसेंट की मैं बात करूंगा तो वो 60 हो गया। अब ये कहता कि इससे 1.5 गुना लाभ चाहिए, न्यू प्रॉफिट देखिएगा क्या हो गया अपने पास में, न्यू प्रॉफिट आ गया दोस्तों कितना 60 इंटू 1.5, 90% का लाभ हो गया। यस, अब ये कहता कि न्यू एसपी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कहता 60 रुपए की कोई वस्तु थी, उसे अपने पास में बेच रहा 190% में 100 रुपए की वस्तु के भाव से इतने में, 0 से 0 कट गया, 19 छक्का 114 आ गया करेक्ट आंसर। 6 नम 54, 6 6 6 5 11, 114 रुपए करेक्ट आंसर क्या आ गया, डी आ गया। दोस्तों बहुत बढ़िया सी बात है, जिसको समझने की कोशिश करनी है अच्छे से, एकदम अच्छा बढ़िया से समझे सारी बात को। दोस्तों देखिएगा, ये था आज का प्रॉफिट एंड लॉस का, अपने पास पहुंच गए क्वेश्चन नंबर कितने 57 तक। कल इससे नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, थैंक यू, ओके थैंक यू।